बिहार की सियासत में आज एक बड़ी और दिलचस्प एंट्री हुई है। जन सुराज पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की है और इसी में शामिल है प्रीति किन्नर। जी हां, गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा सीट से जन सुराज ने तृतीय लिंग समुदाय से आने वाली प्रीति किन्नर को टिकट दिया है। इस वीडियो में आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पार्टी के इस कदम ने सभी को चौंका दिया है क्योंकि ये बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक अहम और प्रगतिशील कदम माना जा रहा है। प्रीति की उम्र करीब 41 साल है। वो मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल गोपालगंज के कल्याणपुर में रहती हैं। पढ़ाई उन्होंने 8वीं तक की है, लेकिन उनकी पहचान किसी डिग्री से नहीं बल्कि समाज सेवा से बनी है। प्रीति किन्नर पिछले करीब 15 सालों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अब तक 27 गरीब जोड़ों की शादी अपने खर्चे से करवाई है। कोरोना काल जैसे मुश्किल वक्त में भी उन्होंने लोगों तक राशन पहुंचाया और दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों की मदद भी की। राजनीति में प्रीति पिछले 4 साल से सक्रिय हैं और अब जनसुराज पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए भोरे सीट से उम्मीदवार बनाया है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं गोपालगंज सीट से जनसुराज ने डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने कुल 51 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ा वर्ग और करीब 8 से 9 अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले उम्मीदवार शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रीति किन्नर का नाम, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि एक संदेश है, एक ऐसे समाज की ओर कदम जहां सभी को समान मौका मिले, चाहे वो किसी भी पहचान से आते हैं। जनसुराज ने अपने 51 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इनमें कई दिलचस्प नाम शामिल हैं। उनमें से एक नाम हमारे साथ हैं प्रीति किन्नर, जिन्हें पार्टी ने भोरे विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मैम, सबसे पहले तो आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, ये अनुभव कैसा है आपके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम के जितनी हमारे बिहार के जनता देख रहे हैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। ये कैसा लग रहा है आपको जब उम्मीदवार बनाने की खबर आई, तो क्या अनुभव हुआ? पहले से तैयारी कर रही थी चुनाव लड़ने की या फिर अचानक पता चला कि आपको उम्मीदवार बनाया गया है? नहीं नहीं नहीं, पहले से तैयारी था मेरा, निर्दलीय तैयारी कर रखी थी मैं। ऐसे सेवा मैं 2007 से जनता को करती थी भोरे विधानसभा में। रह गया, जनता हमें बोला इस तरह तू सेवा करती है और राजनीति में आएगी, कुछ पद पे आएगी तो और ज़्यादा अधिक सेवा करोगी, इससे अच्छा है आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपको साथ देंगे। किस तरह से सेवा करती थी आप, क्या करती थी वहाँ पर? देखिए, हर साल मैं लड़कियों का शादी कराती थी, 10-15 लड़कियाँ, 20 लड़कियाँ, और सामूहिक ब्याह होता था हमारे लामी चौर में। 10-15 लड़की, 21 लड़की ऐसे जोड़ा करके शादी वहाँ रखाता था। मैं जाके वहाँ सहयोग करती थी, अधिक से अधिक उसमें मेरा सहयोग रहता था। तो आपके पास पैसे कहाँ से आते थे इन सब कामों के लिए, शादी करवाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए? देखिए, पैसा हमारा मांगना खाना काम था। शुरू से मैं किन्नर हूँ और मैं जाती थी शादी में, विवाह में, जो भी खुशी होता था हमारे भोरे विधानसभा के जनता को मैं जाती थी। वहाँ से 2 पैसा 4 पैसा बहुत हमको मदद करते थे लोग, इकट्ठा करके मैं रखी थी और वही पैसा मैं जनता का दिया हुआ पैसा जनता में मैं खर्च करती हूँ। जैसे आपने बताया कि आप किन्नर हैं, तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के जो जितने लोग हैं, जो आपके पहचान से जुड़े हुए लोग हैं, उनको या तो लोग दया के भाव से देखते हैं और कई बार हे दृष्टि से भी देखते हैं। तो आपके लिए चुनाव मैदान में आना, इसके लिए अपने आप को तैयार करना, बाकी लोगों को तैयार करना, ये कितना मुश्किल रहा था आपके लिए? देखिए, मुश्किल कुछ नहीं है, ये समाज सेवा करना बहुत उचित है, धर्म है, इसलिए कि हमारा कोई नहीं है, नहीं मेरा माँ है ना मेरा बाप है, जो भी कुछ है हमारे भोरे विधानसभा का जनता है। मैं भोरे विधानसभा का जनता के लिए समर्पित हूँ, जीतूंगी तो भी और हारूंगी तो भी मैं सेवा करना नहीं छोड़ूंगी, करती हूँ। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्योंकि आप किन्नर हैं, तो इस पहचान की वजह से क्या आपको समाज में कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उससे आप किस तरह से निकली, अगर करना पड़ा तो? नहीं नहीं, कोई परेशानियाँ नहीं हुआ है हमें, कोई परेशानियाँ, जैसे कि हमें बहुत इज्जत सम्मान देते हैं वहाँ के जनता, जैसे बेटी बहन के तरह हमको इज्जत देते हैं। हाँ,
बुरे नज़रिया से कोई नहीं देखते हैं अभी हमें। मैं देख रहा था कि एक विवाद भी आपके साथ जुड़ गया है। जैसे ही आप प्रत्याशी बनी हैं, आप यहाँ आई सिंबल के लिए, आपके खिलाफ जो और उम्मीदवार थे तैयारी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप जो है वो दलित समुदाय से नहीं आती हैं और इसलिए आपको वहाँ पर उम्मीदवार बनाना गलत फैसला है। नहीं नहीं, सब अफवाह है, सब अफवाह है। क्या है सच्चाई? सच्चाई, मैं दलित परिवार से आती हूँ, मैं पासवान हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप श्रीवास्तव परिवार से आती हैं। नहीं नहीं नहीं, सब गलत बात है। मैं पासवान से आती हूँ, मैं दुसाध जाति से हूँ जी। तो कब से चुनाव अभियान शुरू होगा और कैसे जाएंगी लोगों के बीच वोट मांगने के लिए आप? मैं तो 4 साल से घूमती हूँ, 4 साल से वोट मांगती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ, है ना। हमारे भोरे विधानसभा की जनता आशीर्वाद देती है। मैं आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे जन स्वराज पार्टी हमारे किन्नर समाज को इतना उच्च स्तरीय पद दिया है और हमारे टिकट कन्फर्म हुआ है। इसके लिए जन स्वराज पार्टी को और हमारे प्रशांत जी को बहुत कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए? एकदम जीत के दूंगी मैं। और क्या करेंगी अगर जीत जाएंगी आप तो? देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षा रोजगार, जैसे हमारे प्रशांत जी का किन्नरों के लिए क्या करेंगी आप? किन्नर के लिए वो भी, उनको भी मैं लाऊंगी इस लाइन में। जो भी हमारे शिक्षित लोग हैं किन्नर समाज का, उसको भी मैं जोड़ूंगी अपने साथ और उनको भी कहूँगी मैं इस लाइन में आए, पॉलिटिक्स में आए? जी जी जी। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ प्रीति किन्नर, जो चाहती हैं कि और भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो पॉलिटिक्स में आएँ। वो अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हैं क्योंकि उनको लंबा काम उन्होंने किया है, ऐसा उनका दावा है।